हेलो दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करेंगे टॉपर्स की कॉपी जो कि उन्होंने मॉक टेस्ट दिए हैं मेंस आंसर राइटिंग के। तो बढ़ते हैं और देखते हैं। तो जिनकी ये कॉपी है उनका नाम है सत्यम गांधी। इनकी ऑल इंडिया रैंक 10 आई थी 2022 के एग्ज़ाम में, 2020 के एग्ज़ाम में, सॉरी। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि इन्होंने कैसे आंसर को फ्रेम किया। तो क्वेश्चन है, रूरल हेल्थ केयर इन इंडिया फेसेस सिग्निफिकेंट चैलेंज, इलेबोरेट व्हाट कैन बी डन टू डील विद दिस चैलेंज। तो भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल के सक्षम महत्वपूर्ण चुनौतियां विद्यमान हैं, सविस्तार वर्णन कीजिए। तो जैसे यहाँ पे रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पूछा गया है, उसके क्या चैलेंजेस हैं, क्या कमियां हैं और उनको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, उसको 150 वर्ड्स में 10 मार्क्स के क्वेश्चन में लिखना है। तो इन्होंने देखो सबसे पहले अपने आंसर की जो स्टार्ट किया है उसमें इन्होंने एक डेटा प्रोवाइड कराया है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है जीडीपी का कितना परसेंट हेल्थ केयर पे स्पेंड करती है, और उसका जो मेजॉरिटी ऑफ पार्ट है वो अर्बन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड किया जाता है या रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर। वही इन्होंने यहाँ पर लिखा है, फ्रेमिंग किया है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं, फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होते हैं, फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं। इन सारी चीज़ों को इन्होंने इस तरीके से डिवाइड किया है। फिर इन्होंने चैलेंज लिखे हैं कि इन एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ पीएससी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स का है, लॉक ऑफ ट्रेंड डॉक्टर की कमी है, ट्रेंड डॉक्टर नहीं है, इन एडुकेट डॉक्टर पॉपुलेशन एंड हॉर्स पॉपुलेशन रेशियो। तो इन्होंने इनका कहने का यहाँ मतलब है कि जो मरीज और डॉक्टर का पॉपुलेशन का रेशियो होना चाहिए वो एक सस्टेनेबल रेशियो नहीं है। ओके, पुअर मोटिवेशन लेवल अमंग हेल्थ केयर, पुअर रिफर्ड सिंसियर, लेस एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक हेल्थ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। ओके, मोर फोकस ऑन कार्डिक रेदर देन प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। मतलब इनका कहना है कि जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें कमियों को कैसे सुधारा जाए, इस पर फोकस नहीं किया जाता है। फिर इन्होंने लिखा है कि स्टेप दैट कैन बी टेकन है, राइज पब्लिक एक्सपेंडिचर टू 6% ऑफ जीडीपी, 2/3 शुड गो टू प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। बोल रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर को लाके हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर सकते हैं। इज इट पॉसिबल और नॉट, इस्टेब्लिश हेल्थ इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन। तो यही सब था। और फिर इन्होंने लिखा है, देखो इन्होंने लिखा है कोलोकेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन इंक्लूडिंग आयुष विद प्राइमरी हेल्थ सेंटर। और इन्होंने ये लिखा कि नीति आयोग लिखा है बॉक्स में। इसका मीन है कि जब कोई स्टेटमेंट आप लिख रहे हैं तो अगर आपको पता है कि आपने किसी का सजेशन लिया है, कहीं से पढ़ा है, तो उसको कोड करने से ये होता है कि जो आंसर चेक करता है उसको लगता है कि ये बंदे ने जो लिखा है उसकी अपनी थिंक नहीं है, वेल एस्टेब्लिश्ड रिसर्च किया हुआ स्टेटमेंट है। तो रूरल हेल्थ केयर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इनका ये कंक्लूजन ये है कि रूरल हेल्थ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया, 70% पॉपुलेशन रिसाइड इन रूरल एरिया, हैंस नीड टू स्टैंडर्ड। इनका कहने का मतलब है कि इन्होंने जो समराइज़ किया है उसमें लिखा है कि जो ग्रामीण स्वास्थ्य की सुविधाएं या रूरल हेल्थ केयर है उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम इंडिया की 70% पॉपुलेशन जो है वो गांव में रहती है, इसलिए उसको स्ट्रेंथ करना, स्ट्रॉन्ग करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि ग्लोबलाइजेशन का वुमेंस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, या उन्होंने पॉजिटिव या निगेटिव इम्पैक्ट क्या रहे। तो पॉजिटिव यही है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई, अवेयरनेस आ गई बहुत सारे इशूज़ को लेकर वुमेंस में, वो अपनी राइट्स के लिए वॉइस राइज करने लगे। कि मूवमेंट से बहुत सारे, अभी रिसेंटली कुछ ईयर पहले मी टू मूवमेंट चला था, तो वो भी एक ग्लोबलाइजेशन का ही इफेक्ट था, क्योंकि वो मूवमेंट का ओरिजिन इंडिया नहीं था, किसी अदर कंट्री से चला था। बट ऐसे सोशल मीडिया इतना पॉपुलर हो गया कि कोई भी मूवमेंट आज का सक्सेस पा रहा है। नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं, इंक्रीज कंपटीशन इन जॉब, न्यू इशूज इमर्ज सच एज वुमेन ट्रैफिकिंग, सेफ्टी इशू, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस,
Hence, globalization has brought both positive and negative impact on women. The need is to promote positive impact. तो ये कुछ इस तरीके से मेरे को लगता है कि इन्होंने बहुत अच्छा फ्रेमिंग किया है आंसर्स का. डिस्पाइट अंडरटेकिंग मैनी इनिशिएटिव मेल न्यूट्रिशन कंटिन्यू टू बी मैटर ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया. जैसा कि हम जानते हैं कि मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण इंडिया में एक बहुत ही बड़ी समस्या है. तो इन्होंने लिखा है कि इसके कॉन्सर्न को एनालाइज करना था. तो अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फॉर अराउंड 38% चिल्ड्रन आर स्टंटेड, 50% वुमन मेल न्यूरिश्ड और 20% चिल्ड्रन आर वीक, चिल्ड्रन आर अबीज मीन्स मोटापे के शिकार है. रिसेंट लेंसेट स्टडी, देखो इन्होंने लेंसेट एक हेल्थ सर्वे पब्लिश करने वाली एजेंसी है जो यूएस की है. तो फाउंड दैट 3 आउट ऑफ 4 इंडियंस फ्रॉम रूरल एरिया कैन नॉट अफोर्ड चीपेस्ट न्यूट्रिशन फूड. गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है, इन्होंने लिखा है पोषण अभियान टू नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट है, मिड डे मील स्कीम है, ईट राइट मूवमेंट, एनीमिया मुक्त भारत. ये सब स्कीम्स के बारे में इन्होंने लिखा है. डिस्पाइट दिस स्कीम फॉल्ट रिजल्ट आर नॉट इंक्रीजिंग. रीजन है faulty design of ICD, midday, lack of focus on diversification of meal, focus only on system. देख सकते हैं कितने अच्छे से लिखा है, इसमें कोई बात. चलो हम 250 वर्ड का आंसर इनका देखते हैं. तो ये 250 वर्ड का है. इन इंडिया जियोग्राफी आइडेंटिटी एंड सेंस ऑफ डिप्राइवेशन है हिस्टोरिकली कम्बाइंड टू टाइप रीजनलिज्म. भारत में भूगोल, पहचान और वंचना की भावना ने ऐतिहासिक रूप से संयुक्त होकर क्षेत्रवाद को बढ़ावा दिया है. तो रीजनलिज्म के पीछे क्या कारण है, इसको आपको डिस्कस करना है. तो रीजनलिज्म को इन्फ्लुएंस करने के लिए कुछ ड्राइवर्स हैं, जैसे हिस्ट्री, लैंग्वेज, आइडेंटिटी, जियोग्राफी. जियोग्राफी मीन्स है द्रविड़ मूवमेंट इन 50-60 डिमांड सेपरेट स्टेट एंड लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी, demand of regional autonomy and success in northeastern state of Nagaland, Assam due to identity ethnic movement by Bodos, Nagas, demand of Kashmiri on basis of Muslim identity, sense of deprivation, formation of Telangana was based on sense of deprivation. Many succession movement in northeast, intra-regional regionalism such as डिमांड फॉर सेपरेट स्टेटहुड. तो ये सब बातें इन्होंने लिखी हैं. आगे देखते हैं. देख सकते हैं ये लास्ट क्वेश्चन है. हाईलाइट द नीड एंड चैलेंज ऑफ मैन स्ट्रीमिंग वोकेशनल एजुकेशन इन इंडिया, व्हाट मेजर्स हैव बीन टेकन बाय गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड. तो इन्होंने अपना स्टेटमेंट का स्टार्टिंग ही किया नीति आयोग की रिपोर्ट से. देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें मेंशन करने से आपका आंसर बहुत इफेक्टिव हो जाता है. अकॉर्डिंग टू नीति आयोग, ओनली 2.2% ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज फॉर्मली ट्रेंड. दिस हाईलाइट द नीड ऑफ नेशनल education and formal training to harness demographic dividend, promote market-oriented career path, need promote entrepreneurship on knowledge economy. Traditional courses have become less relevant with changing time, solve issues of unemployment. Low aspirational value of vocational, shortage of, तो ये सब लिखा. पे फॉरवर्ड में इन्होंने लिखा है नीड टू प्रमोट इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज, अट्रैक्ट CSR NRI फंडिंग, अवेयरनेस जनरेशन अबाउट करियर अपॉर्चुनिटीज. तो ये थी कुछ इस तरीके का आंसर फ्रेमिंग. जैसे इन्होंने अपने सारे आंसर्स में मैंने एनालिसिस किया है कि बहुत सारी रिपोर्ट्स का मेंशन किया है, डेटा पुट किया है
जो कि एक बहुत ही इफ़ेक्टिव वैलिड आंसर राइटिंग के टूल हैं। आंसर को फ्रेम बहुत अच्छे से किया है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग भी ध्यान रखें।